Hello everyone. This video is related on Social Science our past second textbook in history for class 7th of chapter 5 Rulers and Buildings, and in this chapter we have read till now topic of engineering skills and construction, temple construction in the early 11th century and building temples, mosques and tanks. And now we read about why were temples destroyed. So let's start. Besides showing their devotion to their gods, they constructed temples for displaying their wealth. They also destroyed temples to make a political religious point. जो रूलर्स और बिल्डिंग्स चैप्टर के अंतर्गत ये जो टॉपिक है कि वाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, विध्वंस किया गया, तोड़फोड़ या नष्ट कर दिया गया। तो जैसा कि हमने पहले के चैप्टर वीडियोस में समझा कि राजा अपनी प्रतिष्ठा वगैरह दिखाने के लिए मुग़ल शासन के अंतर्गत बहुत सारे भारतीय वास्तुकला के मोनूमेंट्स बनाए गए, जिनमें जो इसके अलावा जो पहले के राजा थे उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए, जिसमें वो अपनी प्रसिद्धि या अपने देवताओं के प्रति जो समर्पण था वो दिखाने के अलावा उन्होंने अपने धन को भी प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया था। उन्होंने जो राजा थे राजनीतिक और धार्मिक बिंदु बनाने के लिए मंदिरों को फिर नष्ट कर दिया। Gardens, tombs and forts. Under the rule of Mughals, Indian architecture matured and became complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture. जो मुग़ल शासन के तहत भारतीय वास्तुकला जो थी वो बहुत ही परिपक्व हो गई और जटिल भी हो गई। बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां व्यक्तिगत रूप से साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन नाउ एज चारबाग. They had 4 equal rectangular sections with other fancy features. Later, the architecture of Charbagh was perfected by Akbar, Jahangir and Shah Jahan. बाबर ने एक विशेष प्रकार के बगीचे की नींव रखी थी जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है। उनके पास अन्य विशेषताओं के साथ ये चारबाग का जो बगीचा था वो आयताकार खंड में बना था। बाद में चारबाग की वास्तुकला को अकबर, जहांगीर, शाहजहां द्वारा परिपूर्ण किया गया। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन अ सेंट्रल ड्रॉवरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे became important aspects of Mughal architecture. The pattern was first visible in Humayun tombs. और अकबर के शासनकाल के दौरान एक केंद्रीय विशाल गुंबद और एक लंबा प्रवेश द्वार मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू बन गए थे। सबसे पहला गढ़ जो था वो हुमायूं के मकबरे में दिखाई दिया। During Shahjahan region, the Mughal architecture reached its peak. He was known for several constructions in Delhi and Agra. The Taj Mahal is the prime example of Mughal architecture. शाहजहां के टाइम में मुग़ल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। वह दिल्ली और आगरा में कई निर्माणों के लिए शाहजहां जाने जाते थे। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का एक बहुत ही प्रमुख एग्जाम्पल है। इस वीडियो में ऑल ओवर हम यह समझेंगे हैं कि जो राजा थे पहले के, उन्होंने अपने जो भी मंदिर वगैरह बनाते थे अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए, साथ में देवता के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए करते थे। परंतु सवाल उठता है कि इतना सब करने के बाद भी उन्होंने इन मंदिरों को ध्वस्त क्यों किया। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था तो वो उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति ये सब को नष्ट करने के लिए उनके
जो भी उनकी बिल्डिंग्स थी उनको नष्ट करते थे, क्योंकि वो उनके धन, वैभव और संपदा को प्रदर्शित करता था। इसलिए उसको नष्ट करने के लिए ही जो दूसरे राजा थे, जो जीत जाते थे, वो उनके दूसरे हारे हुए राजा के द्वारा बनाए गए जो भी मोनूमेंट्स या महल वगैरह थे, मंदिर वगैरह थे, उनको विध्वंस कर देते थे, जिससे उनकी राजनीतिक और धार्मिक बिंदु में उनकी जो सुदृढ़ता है वो कमज़ोर पड़ जाए और जो राजा जीता है वो मजबूत हो जाए। उसी प्रकार गार्डन टॉम्ब्स और फोर्ट्स मुगल शासन के तहत भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही परिपक्व और जटिल हिस्सा थी। बाबर, हुमायूं और जहांगीर विशेष रूप से शाहजहां व्यक्तिगत रूप से साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे। बाबर ने एक विशेष प्रकार के बगीचे का नींव रखा जिसे चारबाग के नाम से जाना जाता है। उनके पास अन्य और भी ये जो चारबाग था एक फैंसी फीचर्स लिए हुए सेक्शन में था। बाद में चारबाग की वास्तुकला को अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा परिपूर्ण भी किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान एक केंद्रीय विशाल गुंबद और लंबा प्रवेश द्वार, जिसे पिस्ताक कहा जाता है, मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण पहलू बन गया था। मतलब अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी मोनूमेंट्स या फोर्ट्स या गार्डन्स बनाए गए, उनमें एक केंद्रीय विशाल गुंबद वाला होता था और एक लंबा प्रवेश द्वार होता था जिसे पिस्ताक के नाम से जाना जाता है, और वही मुगल वास्तुकला का एक परिचय बन गया था। सबसे पहले ये जो मुगल वास्तुकला का ये अकबर के शासनकाल के दौरान ये जो पिस्ताक था, इसका एग्जाम्पल हुमायूं के मकबरे में दिखाई दिया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी और वह दिल्ली और आगरा में कई निर्माण के लिए जाने जाते थे। ताजमहल मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। सो I hope all you have understood the concept of today. Thank you for watching.